अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी एक और नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। कुछ दिन पहले 2023 में सिंगर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड शो हुआ। इस शो को ग्रैमी अवार्ड शो भी कहते हैं। इस बार इस अवार्ड शो में कुछ ऐसा हुआ कि सारी दुनिया में तशवीश पैदा हो गई कि यार ये क्या हो रहा है। पहले तो ये सब कुछ काम हिडन होते थे, छुपे होते थे। इस सब को जाहिर करने का क्या मतलब है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि 2023 के ग्रैमी अवार्ड शो में खुलेआम शैतान की पूजा क्यों की गई, सबसे पहले ये देखें कि आखिर इस शो में हुआ क्या था। तो सैम स्मिथ और किम पैट्रस ने अपने गाने अनहोली, जिसका उर्दू में मतलब बनता है नापाक, इस गाने पर परफॉर्मेंस दी। वैसे ये गाना मॉडर्न एनवायरनमेंट के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, लेकिन मेरे नज़दीक ये गाना हॉलीवुड की हिस्ट्री में मोस्ट शैतानी तरीन गाना है। गलीज़ तरीन इसके लिरिक्स हैं, हत्ता कि मैं इस गाने के लिरिक्स का मतलब भी आपसे शेयर नहीं कर सकती, ये इतना गलीज़ तरीन है। और इस गाने को पूरी दुनिया में पजीराई मिली। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड्स में मुकम्मल शैतान तरीके से पेश किया गया। इस गाने की दो चीज़ें काबिल गौर थी, एक कलर थीम, दूसरा जिस अंदाज में वहाँ परफॉर्म किया गया। ये रेड कलर बहुत अहमियत का हामिल है। इस कलर को लोटा वोल्का ने यूज़ किया। इसके बाद इस मॉडल को देखें। इसके बाद कैली जेनर ने भी एक एड वीडियो में बहुत ही गलीज अंदाज में इस कलर को यूज़ किया। इसके बाद सैम स्मिथ ने भी इस कलर को इसलिए यूज़ किया क्योंकि शैतानी दुनिया में इस कलर की बहुत अहमियत है। ये टॉप मिलियनर मल्टीनेशनल मॉडल्स शौकिया रेड कलर इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि शैतान दुनिया में इस कलर को स्पेशल रिचुअल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शैतान और झूठे खुदाओं को होमिज पे करने के लिए इस कलर को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सैम स्मिथ ने सोच समझ कर ये कलर इस्तेमाल किया। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब शैतानी खुदा को नए बच्चे की कुर्बानी पेश की जाती थी, इस वक्त भी इस कलर का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जिस तरह शैतानी अंदाज में डांस किया गया, ये वो स्पेशल रिचुअल है जिसको पुराने वक्तों में शैतान को कुर्बानी पेश करने से पहले किया जाता था। लेकिन बात इस दफ़ा दोस्तों काफ़ी मुख्तलिफ थी। इस दफ़ा खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े ओपनली ये सब किया गया और कोई भी कुछ ना कर सका। ये जो भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को समझने के लिए माहिर रिसर्च ये मैसेज तमाम शैतानी परिंदों को पहुंचा दिया है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं और हर वो शख्स जो किसी भी लिहाज से अवाम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैसेज ये पैगाम पहुंचा दिया चुका है कि वी आर इन द एंड गेम नाउ, यानी कि दुनिया का अब जो वक्त है ये बहुत आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए अब सब कुछ ओपनली करो, खुल्लम खुल्ला करो। अब वो वक्त आ चुका है कि हमारी ज़िंदगी को शैतानी ताकतें अपने कंट्रोल में कर चुकी हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, कोई इदारा कुछ नहीं कर सकता, कोई मज़हब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमान इस निज़ाम में रुकावट थे, लेकिन मुसलमान भी अब इसके शिकंजे में पकड़े जा चुके हैं। इनके लिए अब रास्ता साफ़ है, ये स्पीड से अपना काम कर रहे हैं। ये फ़ैशन देखें, इस बात को देखें कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है और औरत औरत से। इसके अलावा जैसा कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुआ, टीचर ने स्टूडेंट्स को भाई बहन के नाजायज़ ताल्लुकात पर मजमून लिखने को दिया। ऐसा मजमून लिखे को जो बहन भाई ने अकेले में किया। इसके बारे में स्टूडेंट्स का क्या ख्याल है। ये तो चंद मिसालें हैं जो मैंने पेश की हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ताकत तो है ना जिसने दुनिया की तमाम मुल्कों की गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है कि ख़बरदार किसी मुल्क ने भी LGBT या मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी के हक़ में एक्शन लिया तो बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें कि क्या हुकूमत के इख्तियार में नहीं कि वो गलत कामों और इन कामों के हक़ में निकले वालों को रोक सकें। गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके इख्तियार में है, लेकिन क्या ये रोक रही है? बिल्कुल नहीं। कोई एक तो ताकत है जो उनके गले दबोचे हुए है, इसके सामने गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। वो ताकत कौन है? वो जो कोई भी है बहुत ताकतवर है। आई नो कि अभी भी थोड़ा सा इन शैतानी ताकतों के लिए मसला है। ये भी हो सकता है कि हमारी जनरेशन इस बात को एक्सेप्ट ना करें, इन सारे कामों को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन ये किसने कहा कि शैतान ये सब कुछ हमारी जनरेशन के लिए कर रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शैतान को इस बात का बखूबी पता है कि जनरेशन इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए शैतान जो भी काम कर रहा है वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहा है। शैतान कभी भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करता, शैतान हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। शैतान ये जानता है कि मैं आज से जो भी काम सामने लाऊंगा वो ये वाली जनरेशन ना सही, इसके बाद वाली ना सही, उसके बाद वाली जनरेशन ज़्यादा तादाद में एक्सेप्ट करेगी। शैतान स्लोली स्लोली ये काम करता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के दौर में ले जाती हूँ। दोस्तों, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे और दूसरे नबी थे, हाबील और काबील के वाक़े के बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से नवाजा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर बने। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हर चीज़ को संभाला, लेकिन शैतान हमेशा मनसूबाबंदी में रहा।
काबिल ने, जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, हाबिल को कत्ल करने और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर बनने के बाद ये फैसला किया कि अब वो कहीं दूर जाकर अपनी नस्ल को बढ़ाएगा, तो इसने अलहदा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। जबकि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल पहाड़ों में रहते थे। आप ये भी कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में रहते थे। जब दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और काबिल के कबीले के लोग आपस में मिक्स नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। सो ये एक दूसरे के कबीले के दूर रहे, लेकिन शैतान भी अपने मंसूबे में सरगर्म रहा। काबिल के कबीले के मर्द खूबसूरत नहीं थे, लेकिन औरतें बहुत खूबसूरत थी, जबकि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के मर्द बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और औरतें इतनी खूबसूरत नहीं थी, जैसा कि रिवायत में आया है। और दोस्तों, शैतान एक नौजवान की शक्ल में काबिल के कबीले में एक लोहार के पास गया और कहा कि मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ, जिस पर लोहार एग्री कर गया। यहाँ पर शैतान ने अपना काम किया और हुनर सीखता गया। कुछ अरसे बाद शैतान ने काम सीख कर लोहार के पास बांसुरी याद की। इसके बारे में इसने काबिल के कबीले के लोगों को बताया और गाइड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने इस बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर लोग काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि लोगों ने ऐसी आवाज़ें पहले कभी नहीं सुनी थी। हैरानी तो बनती थी, वो वक्त का आगाज़ था। फिर मज़ीद वक्त गुजरने के बाद इसने छोटा सा ढोल ईजाद किया और वो भी लोगों में बजाना शुरू कर दिया। जब लोग आवाज़ों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए तो फिर शैतान ने बाजा बनाया। लोगों ने इसको भी पसंद किया। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते गए और मज़े लेते गए, हत्ता कि काबिल के कबीले के लोग अल्लाह के अहकामात को भूलते गए और इन आवाज़ों में मदहोश होना शुरू हो गए। वहाँ हज़रत शीश अलैहिस्सलाम अपने कबीले के लोगों को अल्लाह के अहकामात बताना और गाइड करते रहे। वहाँ काबिल के कबीले के लोगों ने बांसुरी, ढोल, बाजे की आवाज़ों पर अपने जिस्म भी मूव करना शुरू कर दिए और ऐसे ईजाद हुआ डांस। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि शैतान कैसे चालाकी के साथ डांस और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, कैसे चालाकी से उसने ये सब किया। शैतान यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ा। लोग इन म्यूज़िक की आवाज़ों में इस कदर इन्वॉल्व हो गए थे कि लोग एक ख़ास वक्त रोज़ाना नमाज़ों को सुना करते थे, हफ्ते की शाम यानी सैटरडे इवनिंग, इसलिए स्पेशली इस काम के लिए थी। और देखिए, आज तक यही काम चल रहा है। आज भी सैटरडे इवनिंग के काम बड़े मज़े से हो रहे हैं। सो वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने एक किस्म की पार्टी करना शुरू कर दी। काबिल कबीले में डांस, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद शैतान हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के कुछ नौजवानों से मिला और उनके दिमाग वसवसे से भरने लगा और शक के बीज बोने लगा और इन लोगों को अल्लाह के अहकामात पर आवाज़ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कि ऐसा क्यों है कि आप लोग काबिल के कबीले के लोगों के साथ, जो कि आपके कज़न्स हैं, आप लोग आपस में नहीं मिल सकते, जबकि दोनों रिश्तेदार हैं। फिर ऐसा कानून क्यों मौजूद है? आपस में मिलना तो बुरा नहीं है। मज़ीद ये कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट शैतान ने पहाड़ी इलाकों में बजाना शुरू कर दिया, जहाँ हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के लोग रहते थे। लोगों ने इन आवाज़ों को सुना तो वो भी हैरान हुए, वो भी इन आवाज़ों को पसंद करने लगे। जब वो ये आवाज़ें सुनते सुनते मैदानी इलाके में पहुँचे, यानी काबिल के कबीले पहुँचे, तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के खूबसूरत मर्दों ने काबिल के कबीले की खूबसूरत लड़कियों को देखा। मज़ीद आगे गए तो उन्होंने देखा कि लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इसके अलावा काबिल के कबीले की औरतों ने भी हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के खूबसूरत मर्दों को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी खूबसूरती को उन खूबसूरत मर्दों पर आश्कार करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों में अट्रैक्शन पैदा हो गई। फिर स्लोली शैतान इनको करीब लाया, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों में फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल अट्रैक्शन शुरू हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ वो लोग इतने करीब हो गए कि रिवायत में आता है कि यहाँ से ज़ना की शुरुआत हुई। ये देखें दोस्तों, शैतान की प्लानिंग बांसुरी से बात शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके गैदरिंग तक ले आया। उसको पता था कि अभी उसे स्टेप बाय स्टेप न्यू कदम लेना है, बहुत जल्दी नहीं करनी, बिट बाय बिट सब कुछ लेकर चलूँगा। सो शैतान की प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी कि आजकल जो भी मार्केट में हो रहा है वो हमारे लिए नहीं है। दोस्तों, ये बात गौर से सुने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। आजकल मार्केट में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस मुतारिफ हो रहा है वो हमारे लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि मेजर टारगेट हमारे आने वाली जनरेशन है। क्योंकि शैतान को पता है कि चलो ये वाली जनरेशन ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो दूसरी जनरेशन या तीसरी जनरेशन सब कुछ एक्सेप्ट करेगी, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और बात नोट करें कि हमारे माशरे में आजकल सब कुछ हो रहा है, डांस, बेहयाई, फहाशी, मॉर्निंग शोज़, और आजकल नेट पर डांस को इतना प्रमोट किया जा रहा है। जैसा कि ये लड़की आयशा, जिसने डांस किया और वो इतनी हिट हो गई, इतनी फेमस हो गई। ये सब प्लानिंग शैतान की है।
और दोस्तों इधर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये बात आप लोग गौर से सुनिएगा। आजकल ब्रॉडकास्ट का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, जिसको कुछ ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका कुछ खास मकसद है। दोस्तों मार्केट में कुछ अच्छे ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में हैं। आप जिस किसी भी औरत को पर्दे पर या हिजाब पर नमाज पर ब्रॉडकास्ट करते देखें, ये ज़रूर देख लें कि वो इस्लाम के हक़ में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मुखालफत में। अगर ज़रा सा भी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो फ़ौरन समझ जाएंगे ये किसी ख़ास मकसद और जहन साजी के लिए हो रहा है। फ़ौरन इस ब्रॉडकास्टर को शट अप कॉल देनी है, क्योंकि इस्लाम से बढ़ के हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम सच में बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इसको बहुत एहतियात से गुजारें, अपना ईमान मजबूत करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने मरना है, जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगी किसी न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।